ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने कहा कि प्रदेश सरकार एकल नारी की सालाना आय 35,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपए से ज्यादा करे। उन्होंने ऐलान किया है कि एकल नारियों की इस मांग को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के भीतर उठाया जाएगा। वहीं सरकार से केवल एकल नारी वर्ग ही नहीं, समाज के अन्य वर्गों के लिए भी न्यूनतम आय के मामले पर पुनः विचार करने की मांग उठाई जाएगी। इसके अलावा एकल नारियों की अन्य मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। विधायक सतपाल रायजादा मंगलवार को एकल नारी संगठन द्वारा न्यूनतम आय बढ़ाने के संदर्भ में दिए गए ज्ञापन के बाद बोल रहे थे। विधायक ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच मात्र 35,000 रुपए सालाना आय बहुत कम है। ऐसे में सरकार को स्वयं ही इस मामले पर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज 400 रुपए दिहाड़ी एक मजदूर ले रहा है। यदि इसका भी योग किया जाए तो सालाना आय 35,000 रुपए को काफी पीछे छोड़ जाती है। लेकिन उससे भी बड़ा और कड़वा सच ये है कि महज 35 या 40,000 रुपए में इन मजदूरों के परिवारों का पालन पोषण भी आज असंभव हो चुका है। ऐसे में न्यूनतम आय का प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को भी गलत तथ्य देने पड़ते हैं। ऐसे में सिस्टम खुद ही लोगों को अनैतिक काम करने पर मजबूर कर रहा है। उन्होंने कहा कि एकल नारी के लिए सालाना 35,000 रुपए आय बेहद कम है। राज्य सरकार जल्द न्यूनतम आय को पुनः विचार के बाद तय करे। महंगाई के इस दौर में जनता सरकार के दशकों पुराने ढर्रे के कारण कई समस्याओं का सामना कर रही है। आज एकल नारी संगठन जो है वो मेरे पास आया, उन्होंने ज्ञापन दिया। उसमें उन्होंने जो 35,000 से बढ़ाकर 60,000 जो है वो मांग रखी है। जिस तरीके से वो उनकी मांग बड़ी जायज़ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आय एक दिन की दिहाड़ी जो है वो 300 रुपये भी ले तो वो जाकर 80-90 हज़ार के ऊपर बैठती है। लेकिन सरकार ने वो 35,000 रखी है, तो ये जुर्म करने का एक नया तरीका कि अगर अपनी आय भी छुपाता है तो वो जो है एक तरह से जुर्म है। और मेरा ये मानना है कि अगर 300 रुपया कोई दिहाड़ी लेता है वो गरीबी दावे के अंदर ही आता है। कारण ये है कि आज महंगाई जो है चरम सीमा के ऊपर है और इसको बढ़ाकर इनकी तो ये मांग है कि 60,000 रखा जाए। मेरा अपना ये मानना है कि जो ये इनकी मांग है ये 1 लाख तक होनी चाहिए, कि 1 लाख तक सालाना जो आमदन है अगर उसकी है तो उसको गरीबी उसमें दायरे में ही रखा जाना चाहिए। और इसके साथ साथ और एकल नारी की बहुत समस्याएं हैं और आने वाले दिनों में जो विधानसभा हमारी बैठेगी उस समस्याओं को लेकर हम विधानसभा में भी कुछ मुद्दे उठाएंगे। उधर एकल नारी कृषि शक्ति संगठन की पदाधिकारी सोनिका ने कहा कि एकल नारियों को न्यूनतम आय के मामले में काफी दिक्कतें आ रही हैं। सरकार को एकल नारी की न्यूनतम आय 35,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए करनी चाहिए। इसमें हमारा था एकल नारी शक्ति संगठन जिला ऊना की तरफ से आज हमने मंत्री जी को, विधायक जी को ज्ञापन दिया है। इसमें ये है कि जो इनकम का क्राइटेरिया उसको 35,000 से बढ़ा के कम से कम 60,000 रुपये किया जाए, ताकि सभी एकल महिलाओं को इसका फ़ायदा मिल सके। कोई भी जो सरकारी स्कीम में है उसका मतलब फ़ायदा उनको मिल सके, उसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। सब फिलहाल तो वैसे तो कई और हमारी डिमांड है, जैसे कि स्वायत्त न्याय पंचायत का, कि मतलब कई वो भी हमारी मतलब एकल महिलाओं को लेकर ही है, क्योंकि सर कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके केस चल रहे हैं कोर्ट में और सालों साल लग जाते हैं उनका फैसला आने में। तो मतलब कि स्वायत्त न्याय पंचायत में जैसे पहले होता था कि 2-3 पंचायतों की मिला के एक स्वायत्त न्याय पंचायत होती थी, वहीं पे कोई भी फैसला है मतलब वहाँ जल्दी से हो जाता था और पंचायत के मेंबर ही उस पंचायत में बैठते थे, तो उनको पता होता था कि कौन बंदा सही है और कौन गलत है मतलब। और बिना खर्चे की थी वो, मतलब न्याय जो है बिना खर्चे के वहाँ मिलता था। तो हमने वो भी डिमांड रखी हुई कि स्वायत्त न्याय पंचायत को दोबारा से लागू किया जाए पंचायतों में, जिससे मतलब जो एकल महिलाएं हैं, वकीलों की फीस नहीं दे सकते जो लोग, तो उनको इससे फायदा हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।